आरक्षण पर सियासत हुई तेज। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर भड़की मायावती। आरक्षण में क्रीमी लेयर की बात पर जताई आपत्ति। बाबा साहेब के संविधान के उद्देश्यों के खिलाफ बताया। बसपा चीफ मायावती ने आरक्षण को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर बड़ा पलटवार किया है। मायावती ने साफ कहा कि आरक्षण कोई ऐसी सुविधा नहीं है जिसे किसी की आर्थिक स्थिति देखकर खत्म या छोड़ा जा सके। उन्होंने आरक्षण में क्रीमी लेयर की बात को भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संवैधानिक उद्देश्यों के खिलाफ बताया। साथ ही मायावती ने आरएसएस से आरक्षण के मुद्दे पर राजनीति नहीं करने की नसीहत दी है। दरअसल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हाल ही में आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि आरक्षण सामाजिक कारणों से दिया गया है और जब तक समाज में भेदभाव मौजूद है तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों को आरक्षण का लाभ मिल चुका है और उनकी स्थिति बेहतर हो गई है, उन्हें अपनी इच्छा से आरक्षण का लाभ छोड़ने पर विचार करना चाहिए ताकि इसका फायदा जरूरतमंद दूसरे लोगों तक पहुंच सके। भागवत के इसी बयान पर अब मायावती ने सवाल उठाए हैं। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा पोस्ट करते हुए आरक्षण के मुद्दे पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज, खासकर SC, ST और OBC वर्गों के लिए आरक्षण सिर्फ नौकरी या शिक्षा में मिलने वाला लाभ नहीं है, बल्कि ये सामाजिक सम्मान और बराबरी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मायावती ने कहा कि सदियों से जाति के आधार पर SC और ST समाज के लोगों के साथ भेदभाव, शोषण और अन्याय होता रहा है। उनके मुताबिक आज भी समाज के हर स्तर पर जातीय भेदभाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में आरक्षण को सिर्फ आर्थिक स्थिति के आधार पर देखना सही नहीं होगा। बसपा प्रमुख ने कहा कि आरक्षण का असली उद्देश्य उन करोड़ों लोगों को बराबरी का संवैधानिक अधिकार देना है जो सदियों से सामाजिक भेदभाव और जातिवादी व्यवस्था का शिकार रहे हैं। इसलिए आरक्षण को केवल आर्थिक तरक्की के पैमाने से नहीं देखा जा सकता। मायावती ने मोहन भागवत के बयान पर सीधे हमला करते हुए कहा कि आरक्षण का राजनीतिकरण करने और लाभार्थियों से इसे जोड़ने की अपील करने वाली सोच सही नहीं है। उन्होंने इसे जातिवादी सोच बताते हुए कहा कि इससे संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ तो पूरे हो सकते हैं, लेकिन संविधान के मूल उद्देश्यों की अनदेखी होगी। मायावती ने केंद्र सरकार से भी इस मामले में मजबूत कानूनी पैरवी करने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर सरकार अपने तर्कों के आधार पर अदालत से SC और ST वर्ग को क्रीमी लेयर से बाहर रखने की व्यवस्था कराने में सफल होती है तो ये उचित और संवैधानिक कदम होगा। मायावती ने यह भी कहा कि कई बार सरकारों की कमजोर कानूनी पैरवी के कारण सामाजिक न्याय से जुड़े मामलों में अपेक्षित फैसला नहीं आ पाता। इसलिए सरकार को इस मुद्दे पर मजबूती से अपना पक्ष रखना चाहिए। अपने बयान के आखिरी में मायावती ने आरएसएस को भी नसीहत दी। उन्होंने कहा कि संघ को बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान का सम्मान करते हुए आरक्षण के मुद्दे पर राजनीति बंद करनी चाहिए। साथ ही आरक्षण में किसी भी तरह की छेड़छाड़ की वकालत करने के बजाय बराबरी पर आधारित समाज बनाने में सहयोग करना चाहिए। अब मायावती के इस बयान को अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। चुनावी तैयारियों के बीच आरक्षण एक बार फिर बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी, बीजेपी और बसपा तीनों ही अपने अपने स्तर पर चुनावी रणनीति तैयार कर रही हैं। ऐसे में मोहन भागवत के बयान पर मायावती का खुलकर सामने आना राजनीतिक तौर पर भी अहम माना जा रहा है। मायावती ने साफ कर दिया कि बसपा आरक्षण के मुद्दे पर पीछे हटने वाली नहीं है और SC, ST और OBC वर्गों के आरक्षण को लेकर पार्टी अपनी लड़ाई जारी रखेगी। अब सवाल ये है कि मायावती के इस बयान के बाद आरक्षण के मुद्दे पर सियासी बहस कितनी तेज होती है और क्या आने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में आरक्षण एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनता है। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।